सबसे पहले मैं आपको अपना जीमेल ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मुझे आज मैसेज आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर एडसेंस अकाउंट इज अप्रूव्ड, है ना। और ये मेल आया है। देन अगर हम इसको एक्सप्लोर योर अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे जो है वो एडसेंस का अप्रूवल हो चुका है। अभी एड सेटअप वगैरह हमने किया नहीं है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी साइट रेडी दिखा रहा है। आज का वीडियो एडसेंस अप्रूवल के ऊपर रहने वाला है कि आप अपनी वेबसाइट्स पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे लें और कैसे इस वेबसाइट्स को आप सेल आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दो तरीके के वेबसाइट्स बनाए जाते हैं। आज से पहले हम फ्रेश डोमेन्स पे काम करते थे और अभी के टाइम में हम डिलीटेड डोमेन्स पे काम करते हैं। डिलेटेड बोले या एक्सपायर्ड डोमेन बोले, इन दोनों में फर्क ये है कि ये डोमेन्स भी हमें सेम प्राइस में मिलता है और ये वाला डोमेन्स भी हमें सेम प्राइस में मिलता है। प्राइसिंग की अगर हम लोग बात करें तो सेम प्राइस में हमें दोनों डोमेन्स मिलते हैं। ओके, तो ये कंक्लूजन मैं आपका क्लियर कर दूं क्योंकि आगे चल के मुझे कुछ और चीजें आपको दिखाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने साइट भी दिखा दी, ईमेल भी दिखा दी। आप कहें तो मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ आपके सामने। यहाँ पे भी मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। देन यहाँ पे आप टाइम डेट वगैरह भी देख सकते हैं। आज का है, लगभग दोपहर में मुझे अप्रूवल मिल चुका था। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो एडसेंस अप्रूवल के टाइम आपको ध्यान में रखनी है और आपका गूगल एडसेंस इजीली अप्रूव हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट्स को ओपन कर देता हूँ। कौन सी वेबसाइट, एक सेकंड। अल्हाद, एक सेकंड। वेबसाइट शायद यहाँ पे, क्योंकि मुझे फिक्स का भी इशू आया हुआ है। सो पहली चीज ये है कि आप अगर जनरेट प्रेस में बहुत सारे लोग एलिमेंट्स वाला वेबसाइट सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहला मेरा पॉइंट्स आप समझिएगा, देन उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट्स है नेविगेशन। जिन लोगों को नेविगेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि मुझे भी बहुत बार आपने जैसा देखा यूनिट फिक्स का इशू आ रहा, क्यों आ रहा था? क्योंकि मैं जो एलिमेंट्स से वेबसाइट डिजाइन किया था वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मेरी वेबसाइट्स को बार बार रिजेक्ट किया गया था। देन मैंने डिफॉल्ट जनरेट प्रेस का थीम लगाया और मेन्यू सेट किया। देन फूटर में एक अबाउट सेक्शंस डाला और पेजेस डाले। देन वो जो मेरा नेविगेशंस का इशू था वो फिक्स हो गया और उसके बाद मुझे 12 घंटे या मैं समथिंग 11-12 घंटे के अंदर अप्रूवल मिल गया। तो जिन लोगों को साइट नेविगेशंस का प्रॉब्लम आता है वो लोग जो एलिमेंट्स वाले वेबसाइट होते हैं, जैसे बहुत सारे चाइल्ड थीम होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट, तो वो वाले थीम हटाएं और खुद से जो मेन थीम है उसी को कस्टमाइज करें और उसी में सारी चीजें ऐड करें। सो पहला पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है जब आपको ये वाला इशू आए तो। देन दूसरा जो इशू आपको आएगा वो आएगा लो वैल्यू कंटेंट्स का। ओके, दूसरा जो इशू आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा लो वैल्यू कंटेंट का। सो दूसरा इशू लो वैल्यू, लो वैल्यू। बहुत कुछ खास है इस चीजों में। मैं आपको यहाँ पे बहुत प्रोफेशनल तरीके से तो नहीं, लेकिन सारे पॉइंट्स रिवील करूंगा ताकि आप हर एक बेसिक चीज को क्लियर समझ सके। अब लो वैल्यू का कंटेंट, लो वैल्यू का इशू आपको क्यों आएगा? आप डिस्कवर फ्रेंडली कंटेंट लिखते हैं तो आप कोशिश करें, ट्राई करें कि 40 आर्टिकल्स आपके 1500 वर्ड्स के होने चाहिए। भले ही आप एआई से लिखें, एआई से कंटेंट लिखें तो आप चेक करें कि वो सारी चीजें मेंशन है या नहीं जो आर्टिकल्स में जरूरी है। तो ये वेरीफाई कर लें और 40 कंटेंट आप
थोड़े लॉन्ग फॉर्म में लिखे, लगभग 1400-1500 वर्ड्स में लिखे। देन उसके बाद आप एडसेंस के लिए अप्लाई करें, आपको लो वैल्यू का जो इशू है वो फिक्स हो जाएगा। अब तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग ये इशू और इसके अलावा और भी कई तरह के इशू है, जैसे नेविगेशंस का इशू मैंने आपको बताया, लो वैल्यू कंटेंट का इशू मैंने आपको बताया, उसके अलावा साइड बिहेवियर, ये सारी चीजें जो आपको इशू में देखने को मिलती है, ये आप चाइल्ड थीम मत यूज कीजिए, नॉर्मल थीम को यूज कीजिए, देन खुद से कस्टमाइज कीजिए, ये सारी चीजें आपको दिखने को नहीं मिलेगी। तो ये तो कुछ इश्यूज थे जो हमारी वेबसाइट से हमें फिक्स करना होते हैं। देन कुछ ऐसे इशू भी हैं जो हम अपनी वेबसाइट से फिक्स नहीं कर सकते हैं। जैसे एक इशू है यूर एडसेंस एप्लीकेशन स्टेटस, है ना, एप्लीकेशन स्टेटस। अब ये वाला इशू आपको क्यों आएगा, है ना, ये वाला इशू आपकी वेबसाइट्स की वजह से नहीं आएगा, ये वाला इशू आपको आपके एडसेंस अकाउंट की वजह से आएगा। सो जिन लोगों को यूर एडसेंस एप्लीकेशंस का स्टेटस का जो प्रॉब्लम्स दिखता है, अगर उनको आ रहा है, तो सबसे पहले वो अपना एड्रेस थोड़ा सा चेंज करें, देन उसको मैप के अकॉर्डिंग वेरीफाइड करें। नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं, और अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइस है तो एक नया जीमेल बना लें और उस जीमेल को 15 दिन उसी मोबाइल में रखें, देन 16 दिन जब हो तो उसमें आप एडसेंस के लिए अप्लाई करें, सही एड्रेस वेरिफिकेशन करके, और जब उसका प्रोफाइल ग्रीन हो जाए तो आप उसे अपनी वेबसाइट्स के लिए यूज कर लें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब भी आप वेबसाइट्स पे काम करें तो पहले ही एडसेंस का प्रोफाइल ग्रीन कर लें, और जब आप वेबसाइट्स का क्राइटेरिया फुलफिल कर दें तो आप उस वेबसाइट्स को उसमें ऐड करके अप्लाई कर दें। ये वाला चीज भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको फास्ट रिजल्ट देखना है तो जैसे ही आपने एडसेंस का एड्रेस वेरिफिकेशन किया, हाथों हाथ आप एडमोब के लिए भी अप्लाई कर दें, वहां पे देखें अगर आपका एडमोब अकाउंट्स वेरीफाइड हो गया है तो आपका जो एडसेंस का प्रोफाइल है वो भी ग्रीन हो जाएगा। तो लगभग 3 तरह के प्रॉब्लम्स, 3 तरह के इश्यूज लोगों को फेस होते हैं। इन सारे इश्यूज का मैंने आपको सॉल्यूशंस बताया, और मैं आपको लाइव चीजें करके दिखा रहा हूँ, अप्रूवल मुझे मिला हुआ है, और वो सारे सिम्टम्स मैं आपको बताया हूँ जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रहा था। अब ये इतना प्रॉब्लम्स मुझे आया, यूनिट फिक्स सम इशू, यूनिट फिक्स सम इशू, किस वजह से आया? मैं एलिमेंट्स वाला वेबसाइट यूज कर रहा था, मैंने एलिमेंट्स वाला वेबसाइट हटाया, क्योंकि कई बार जो चीजें हम प्रोफेशनल तरीके से अपने डिवाइस में देखते हैं, गूगल के रोबोट या गूगल के क्राउलर वो चीजें नहीं देख पाते हैं, इस वजह से हमें इश्यू आता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी वेबसाइट्स में नेविगेशन, बिहेवियर, और डिफरेंट डिफरेंट तरह के एरर्स देखें, साइट नेविगेशन या बिहेवियर कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखे, देन आपको क्या करना है, जो थीम आप यूज कर रहे हैं उसी के कस्टमाइज ऑप्शंस को यूज करके वेबसाइट्स को कस्टमाइज करना है। आपका ये इशू आपको फेस नहीं करना होगा। मेन्यू सेट कर दें, फुटर सेट कर दें, अबाउट सेक्शंस फुटर में ऐड कर दें छोटा सा, जैसे मैंने ऐड कर रखा है, ये चीज कर देंगे तो आपको ये वाला इशू नहीं दिखेगा। दूसरा, लो वैल्यू कंटेंट का आप 40 आर्टिकल्स लॉन्ग लिखिए, देन अप्लाई कीजिए, आपको 100% बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद यूर एडसेंस एप्लीकेशंस का स्टेटस। अब यहाँ पे आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि अगर आप एडसेंस अप्रूवल करके साइट को सेल करना चाहते हैं तो आप डिलेटेड डोमेन का यूज करें। जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया था डिलेटेड डोमेन्स क्या होते हैं। डिलेटेड डोमेन उसी प्राइस में आपको मिलेंगे। तो जो लोग भी बल्क में कंटेंट लिखना चाहते हैं, एडसेंस अप्रूवल करके वेबसाइट्स को सेल करना चाहते हैं, वो एक बार कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है कोर्स 12123 करके, हमारी एक वेबसाइट है जहां पे आपको गूगल डिस्कवर के साथ साथ कंटेंट राइटिंग, डिलेटेड डोमेन फाइंडिंग मेथड, सारे मेथड्स इंक्लूड होते हैं। उन 999 का इसका सिर्फ प्राइस है। 1 मंथ का सपोर्ट है, जितना सपोर्ट हमसे होगा हम आपको सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद आप जब ये फंडा सीख जाएंगे तो आप इजीली अपने एडसेंस के लिए वेबसाइट फाइंड कर पाएंगे। ये वेबसाइट दो तरीके से बेनिफिट देती है डिलेटेड डोमेन, अगर आप सही से फाइंड करते हैं तो। एक तो आपको एडसेंस का अप्रूवल भी इजीली मिलेगा क्योंकि आपकी वेबसाइट्स पे बैकलिंक्स है, अच्छा हिस्ट्री है, और आपने काफी टाइम से
काम नहीं भी किया है लेकिन ओल्ड जो यूजर्स थे उन्होंने काम किया है और आप डोमेन को ले रहे, सो यहाँ पे भी बेनिफिट देगा। सेकंड बेनिफिट है कि जो भी लोडिंग करने वाला बंदा या फिलिपा या जहां पे भी आप सेल करेंगे, तो थोड़ा सा बैकलिंक्स प्रोफाइल दिखाकर भी आप इसको सेल कर सकते हैं। प्लस डिस्कवर भी इसमें इजीली ऑन हो जाता है, तो डिस्कवर दिखा के भी आप इसको सेल कर सकते हैं। तो आपको प्राइसिंग में ही 5-6 हजार का फर्क दिख जाएगा अगर आप ये चीजों को कवर करेंगे तो। और कोर्स सिर्फ 999 का है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है और रियली में ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, वो कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। चेक डोमेन एज, इसका डोमेन का एज कितना हो गया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं 3 महीना रुकना चाहिए, 4 महीना रुकना चाहिए, 2 महीना रुकना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको इसका डोमेन एज ही दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपना डोमेन पुट किया। देन यहाँ पे आप इसका एज लाइव चेक कीजिए। यहाँ पे आप देखिए सिर्फ 23 दिन में हमने इस पे एडसेंस का अप्रूवल भी ले लिया, डिस्कवर भी ऑन करा दिया। तो देखिए, मार्केट में जितने फीचर्स आपकी वेबसाइट्स में होंगे उसी अकॉर्डिंग आप सेल भी कर पाएंगे। और अगर आप खुद भी काम कर रहे हैं तो इन चीजों का यूज करके आपकी वेबसाइट्स को बेनिफिट भी मिलेगा। तो बिल्कुल 999 का प्राइस है। ऑफर लिमिटेड टाइम तक है। जो लोग भी इनरोल करना चाहते हैं वो सारे प्रीमियम चीजें सीख सकते हैं। हमने ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स में अपडेट कर दिए हैं और टाइम टू टाइम ही हम इसमें अपडेशंस लेकर आ रहे हैं। तो ये आपके लिए एक आखिरी मौका है इस प्राइस में इनरोल करने का। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शंस में लिंक है, चेकआउट कर सकते हैं। और कोई आपका डाउट, कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।